अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अल्लाह ताला के फजलो करम से बखैर आफियत होगे और हम उम्मीद करते हैं आपने ये ईद अच्छे से घर में मनाई होगी। लेकिन हमारी अपने रब से खाली यही दुआ है कि ये ईद हमारे आने वाली ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लाए और हमारी आने वाली ज़िंदगी में जितने भी कठिनाइयाँ जितने भी हम और गम हो हमसे वो दूर करे। बेटा लोग, जैसा आप जानते हुए पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने अपना क्लास 8th का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज वाला चैप्टर किया है बेटा कंप्लीट। आज हम करने वाले हैं नया एक चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। इनफैक्ट इन दोनों चैप्टर्स को अगर देखा जाएगा दे एक्चुअली फॉर्म द बेसिस ऑफ अलजेब्रा। फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज जो दोनों चैप्टर्स को बोला जाता है मैथमेटिक्स में एज सिस्टर चैप्टर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज दे आर क्वाइट मच कोरिलेटेड विद ईच अदर। जो कंसेप्ट हमने ऑलरेडी जो हमने चैप्टर पढ़ा है वहां पे पढ़े हैं, we are going to make use of them in this very factorization. In fact, these two chapters form a quite strong base for the algebra of remaining classes, चाहे वो क्लास 10th का algebra हो या आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस आपको पढ़नी होगी जिसमें मैथ आप पढ़ोगे उनमें अलजेब्रिक पोर्शन जो होगा ये दोनों चैप्टर्स उसके लिए एक बहुत अच्छी बेस फॉर्म करते हैं। इसलिए आपसे इल्तिजा की जाती है इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा ध्यान बरतना है। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान, ढेर सारा ध्यान। चलिए अपना ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द सेम दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर। से चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। तो ये हमारे लिए बहुत ही ठीक बात बनती है कि हम पहले क्या डिफाइन करें कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। समझ में आ रही बात? फैक्टराइजेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, पहले मैं इसको पढ़ूंगा। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज देयर इन दिस वेरी डेफिनेशन। ओके, चलिए पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द process of breaking or decomposing an entity, for example a number or a polynomial, as a product of another entities or factors which when multiplied together gives the original number or polynomial। यानी कि फैक्टराइजेशन एक ऐसी कारीगरी को बोला जाता है, एक ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है जिस प्रोसेस में हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं? ब्रेक डाउन करना या डिकम्पोज करना। किसको? किसी भी एंटिटी को। एंटिटी हमारी मैथमेटिकल एंटिटी होगी, या तो नंबर होगा बेटा या तो पॉलिनोमियल होगा। यानी कि फैक्टराइजेशन में हम अपने आप को इस हुनर के साथ वाकिफ कराते हैं कैसे हम किसी भी नंबर को या पॉलिनोमियल को ब्रेक डाउन करेंगे। किन में? एज अ प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंटिटीज, कुछ और एंटिटीज में, या तो उनको बोला जाता है मैथमेटिक्स में फैक्टर्स। यानी कि कैसे हम किसी भी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिख सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, या किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे हम लिख पाएंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, इसको बोला जाता है फैक्टराइजेशन। लेकिन ये फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए विच वन मल्टीप्लाइड टुगेदर, ये फैक्टर्स या ये आइडेंटिटीज जिनमें हमने तोड़ा होगा गिवन नंबर या गिवन पॉलिनोमियल, which when multiplied together, जब उनको आपस में मल्टीपल किया जाएगा, gives the original number और polynomial, आपको ओरिजिनल नंबर और पॉलिनोमियल वापस बेटा मिलना चाहिए। ऐसे किसी भी तरीकों को बोला जाता है मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है फैक्टराइजेशन में हमने हुनर सीखनी है या तो नंबर को तोड़ने की इनटू एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, या तो पॉलिनोमियल्स को तोड़ने की हुनर हम सीखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्योंकि नंबर सिंपल होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पॉलिनोमियल में वेरिएबल का नेचर तो होता है बेटा रियल नंबर ही, ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल्स के साथ अननोन्स के साथ थोड़ी सी डीलिंग टफ होती है। इसलिए हम इस फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन सीखना चाहेंगे पहले बेस्ड अपॉन नंबर, कैसे नंबर को तोड़ा जाता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, इससे आपका मतलब क्या, ये चीज हम सीखने वाले हैं। अच्छा, उसके लिए हम एक पॉजिटिव नंबर सिलेक्ट करेंगे, एक नेचुरल नंबर सिलेक्ट करेंगे 15। बेटा इसको हम फैक्टराइज करना चाहते हैं, इसको हम तोड़ना चाहते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जैसे आपको पता है बेटा एक नंबर दूसरे नंबर का तब जाके फैक्टर होता है जब उस दूसरे नंबर से पहले वाले नंबर को डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर बेटा आना चाहिए 0, ठीक है। अब जरा बताइए 15 के फैक्टर्स क्या? 1 है इसका फैक्टर, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 15 का भी है। उसके बाद में क्या आएगा? 2 नहीं आएगा, 3 आएगा इसका फैक्टर, 3 5 50, रिमाइंडर 0 आएगा, क्वोशिएंट आएगा 5। उसके बाद में 4 तो इसका फैक्टर नहीं है 15 का, इसके बाद में आएगा 5, 5 3 15, क्वोशिएंट 3, तो रिमाइंडर 0। उसके बाद में खुद आएगा 15। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाएगा 15 के बन रहे 4 फैक्टर्स जिनमें आता है 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है और 15 आता है। लेकिन अगर हम
नंबर ऑफ डिवाइजर्स को लेके इन फैक्टर्स को चेक करेंगे। क्या करेंगे? इन फैक्टर्स की चेकिंग करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इनको एज पर द नंबर ऑफ फैक्टर्स दे पॉजेस। ओके, दे आर बीइंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। यूनिट, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। यूनिट ऐसे किसी भी नंबर को बोला जाता है जिसका खाली एक डिवाइजर होगा, और प्राइम नंबर उसको बोला जाता है जिसके खाली खाली मतलब महज कितने फैक्टर्स हो गए? 2 फैक्टर्स हो गए। और जो हमारे पास में कंपोजिट नंबर होता है उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। चलिए देखते हैं वन क्या है, जरा बताइए वन के कितने फैक्टर्स है? खाली वन। एज ए रिजल्ट वन इज कॉल्ड ए यूनिट इन मैथमेटिक्स, वन इज कॉल्ड यूनिट, इसको बोला जाता है यूनिट। ना ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, बट इन मैथमेटिक्स वी कॉल इट यूनिट बिकॉज इट possesses only one factor, that is 1। ओके, उसके बाद में 3 की बारी है। 3 के 2 फैक्टर्स है, 1 है और 3 है। एज ए रिजल्ट ये जो 3 नंबर है ना बेटा, इसको बोला जाता है प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद में 5 की बारी आएगी। 5 के जो फैक्टर्स है 1 और 5 है। ठीक है, इस तरीके से जो 5 बन जाएगा वो भी बन जाएगा प्राइम नंबर। क्या बन जाएगा बेटा? प्राइम नंबर। यानी कि 1 बन रहा है यहाँ पे यूनिट, और 3 बन रहा है प्राइम नंबर, 5 भी बन रहा है प्राइम नंबर। ओके, 15 को अगर हम देखेंगे, 15 के मोर देन 2 फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि बट नेचुरल है यहाँ पे कि 15 के 4 फैक्टर्स है, और इसके 4 फैक्टर्स है तो मोर देन 2 फैक्टर्स है। एज ए रिजल्ट 15 को बोला जाएगा कंपोजिट नंबर। क्या बोला जाएगा बेटा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट कंपोजिट नंबर क्या बोला जाएगा? 15 को कंपोजिट नंबर। इट मींस दैट वी कैन से दैट 15 इज द कंपोजिट डिवाइजर ऑफ 15, 1 इज द यूनिट डिवाइजर ऑफ 15। लेकिन 3 और 5 को अगर हम परखेंगे तो प्राइम फैक्टर से किसके? 15 के। अच्छा, ये जो 15 है ना बेटा, 15 की रिलेशन क्या है 3 और 5 के साथ? यहाँ 3 और 5 के रिलेशन क्या है 15 के साथ? 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15, 5 is also the factor of 15, but these two factors are called as prime factors of 15। 15 consists of, 15 has only 2 prime factors, one is 3 and another one is 5। okay, देखिए बेटा, अगर हम फैक्टराइजेशन में सीखते हैं किसी भी नंबर को तोड़ने का तरीका एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, लेकिन ऐसे फैक्टर्स में जब उनको मल्टीपल किया जाएगा हमें अपना ओरिजिनल नंबर वापस मिलना चाहिए। क्या वो कला, मतलब फैक्टराइजेशन, क्या एक फैक्टराइजेशन की कला ये है कि हमें 15 को एक्सप्रेस करना है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 15 में? ऐसा कुछ है? नहीं है। बिकॉज जब हमने इन फैक्टर्स को मल्टीपल करेंगे, ठीक है, जब हम इन फैक्टर्स को मल्टीपल करेंगे हमारे पास में कितना आएगा? 1 3 3 3 5 15, 15 इंटू 15 दैट इज 225। इज 15 इक्वल टू 225? डेफिनेटली नॉट। इट मीन्स दैट जो कला हम सीखना चाहते हैं फैक्टराइजेशन की कला, किसी नंबर को तोड़ना एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स में? जब उन फैक्टर्स को आपस में फिर से जोड़ दिया जाएगा मल्टीप्लिकेटिवली, आपको मिलना चाहे अपना नंबर, अपनी एंटिटी, ओरिजिनल एंटिटी वापस, नहीं तो मिली ना। इसका मतलब ये तरीका नहीं है फैक्टराइजेशन का, ये फैक्टराइजेशन 15 की नहीं कहलाएगी। अब क्या करेंगे हम बेटा, इस 15 के जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं 3 और 5, ठीक है, उनको मल्टीपल करके देखेंगे क्या आएगा, विच इंप्लाइज दैट 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 दैट इज 15, 15 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब जब भी हमें किसी पॉजिटिव नंबर की फैक्टराइजेशन बोला जाएगा हमें ऑलवेज निकालनी पड़ेगी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा ये जो है ना 3 इंटू 5 इट इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। whenever you are being asked to find out the factorization of any positive number or any natural number, you are being actually called to find out it is prime factorization। क्या पूछा जा रहा है आपको? सर प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो 3 इंटू 5 मैंने लिखा इज इक्वल टू 15, दिस 3 इंटू 5 इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। यहां तो इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 15। इट इज कॉल्ड द 3 इंटू 5 इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर फॉर्म, प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 15। यानी कि ये जो 3 इंटू 5 है बेटा, ये रिश्ते में लगती है 15 के प्राइम फैक्टर फॉर्म। और मेरे पास में ये 6 नंबर है, ठीक है, इसके कितने डिवाइजर्स है, कितने फैक्टर्स है? सर 1 भी है, 2 भी है, और 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। इसके भी 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। जो ये फैक्टर्स इसके 1 2 3 और 6, इसमें से जोड़ने पड़ेंगे हमने प्राइम फैक्टर्स जो कि 2 और 3 है डेफिनेटली, बिकॉज 6 कंपोजिट नंबर है, 1 यूनिट है, ठीक है। एज ए रिजल्ट जब हम 6 को लिखेंगे बेटा, 6 को लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, कैसे लिखना पड़ेगा? 2 इंटू 3 लिखना पड़ेगा। कोई बताएगा किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होना चाहिए था बेटा, सर आपने बताया
फैक्टराइजेशन में हम किसी भी नंबर को तोड़ते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, लेकिन वो फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि उनको जब मल्टीपल किया जाएगा खुद के साथ मल्टीप्लिकेटिवली ऑपरेट किया जाएगा, हमें ओरिजिनल नंबर मिलना चाहिए। हम लिख सकते हैं इससे किसको 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 2 2 इंटू 3 दैट इज 6। इसका मतलब आपने यहाँ पे 1 क्यों नहीं बताया? फिर देखिए बेटा 1 फॉर ग्रांटेड है बेटा, इसका इट इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, लेकिन इसलिए 1 क्योंकि हमें पता है फैक्टर है एवरी नंबर के, एज ए रिजल्ट जब हमें किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन लिखनी पड़ती है 1 वहां पे इंप्लाइड होता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब जब भी हमें किसी भी नंबर की फैक्टराइजेशन पूछा जाएगा उसमें हम 1 यूनिट इंक्लूड नहीं करते बेटा, हमने खाली प्राइम नंबर्स को इंक्लूड करना पड़ता है। अब जरा बताइए 6 को हमने लिखा 2 इंटू 3, जरा बताइए 2 इंटू 3 रिश्ते में क्या लगती है 6 की? सर इट इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 6, प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 6, ये 6 की प्राइम फैक्टर फॉर्म है, प्राइम फैक्टर फॉर्म है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा सर 12 की प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या है, 12 की प्राइम फैक्टर आप बताओगे सर वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 4 3 12, यानी कि ये 3 प्राइम फैक्टर्स इसमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इट मींस दैट 2 इंटू 2 इंटू 3 लगती है रिश्ते में 12 की प्राइम फैक्टर फॉर्म, क्या बोला जाएगा? प्राइम फैक्टर फॉर्म। सर ये तो समझ में आया कि कैसे फैक्टराइजेशन की जाती है किसी भी नंबर के एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में, कैसे किसी भी पॉजिटिव नंबर को लिखा जाएगा। लेकिन आपने तो यहाँ पे लिखा है फैक्टराइजेशन हम पॉलिनोमियल की भी कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को भी हम तोड़ सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, जिनको जब मल्टीपल किया जाएगा हमें ओरिजिनल पॉलिनोमियल वापस मिलेगा। वो तो हमने भी सीखा नहीं है, चलिए सीखते हैं वो। यानी कि आज अभी के लिए हम नाउ क्या पढ़ने वाले, कैसे किसी भी पॉलिनोमियल की प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन लिखी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल है x इंटू वाई, पॉलिनोमियल है ना, दो वेरिएबल्स में, x का पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर 1 और y का भी पावर है होल नंबर यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर 1। अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे वो कितनी, वो क्या आएगी x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। ठीक है बेटा, x इंटू वाई इज कॉल्ड एज द फैक्टर फॉर्म ऑफ एक्स वाई, फैक्टर फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल एक्स वाई। ठीक है, देखिए बेटा ये एक्स वाई कोई नंबर होगा अननोन नंबर, लेकिन जब इसके फैक्टर्स एक्स और वाई देखे जाएंगे ये जरूरी प्राइम नंबर होंगे। इफ यू आर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन यू कैन कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट एक्स वाई। ओके, वो जो नंबर होगा ना जब उसके प्राइम फैक्टर फॉर्म देखी जाएगी वो आएगी एक्स इंटू वाई, एक्स का कोई असाइनड वैल्यू होगा, वाई का कोई असाइनड वैल्यू होगा, लेकिन जब उनको परखा जाएगा एक्स के असाइनड वैल्यू और वाई के असाइनड वैल्यू को बेटा वो दोनों आएंगे प्राइम नंबर्स। क्या आएंगे बेटा? प्राइम नंबर्स। लेकिन जब हमें किसी भी पॉलिनोमियल की प्राइम फैक्टर फॉर्म लिखनी पड़ेगी या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की प्राइम फैक्टर फॉर्म लिखनी पड़ेगी बेटा, उसको वहां पे प्राइम फैक्टर फॉर्म नहीं बोला जाता है। जैसे 2 इंटू 3 6 की लगती है प्राइम फैक्टर फॉर्म, जैसे लगती है यहाँ पे 3 इंटू 5 15 की लगती है प्राइम फैक्टर फॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 3 लगती है 12 की प्राइम फैक्टर फॉर्म। यहाँ पे एक्स वाई क्या लगता है? एक्स वाई का, सर एक्स वाई लगता है एक्स वाई का प्राइम फैक्टर फॉर्म ना यहाँ पे बाबा, क्योंकि एक्स और वाई अननोन प्राइम नंबर है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट देम। एज अ रिजल्ट यहाँ पे इसको बोला जाता है इसकी इररेड्यूसिबल फॉर्म। क्या बोला जाता है? इररेड्यूसिबल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल एक्स वाई, यानी कि जो एक्स वाई है बेटा इसकी जो इररेड्यूसिबल फॉर्म है, जो इसकी इररेड्यूसिबल फॉर्म से आपका मतलब इसके फैक्टराइजेशन है बेटा वो एक्स इंटू वाई है। एक्स इंटू वाई इज कॉल्ड एज द इररेड्यूसिबल फॉर्म ऑफ एक्स वाई। इसी तरीके से अगर मेरे पास में ये नंबर है 6x² अगर इसकी इररेड्यूसिबल फॉर्म हम देखना चाहेंगे क्या होगी? 6 की खुद की इररेड्यूसिबल फॉर्म है 2 इंटू 3 और x की इररेड्यूसिबल फॉर्म होगी x इंटू एक्स और y हमने ऐसे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो ये 2 और 3 है ना बेटा, ये असल में इस पॉलिनोमियल के 6x² के दो न्यूमेरिकल फैक्टर्स है। x और y क्या है? इसके अलजेब्रिक फैक्टर्स है। दिस 2 इंटू 3 इंटू x इंटू वाई इज कॉल्ड एज द इररेड्यूसिबल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 6x²y। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपके पास जो भी पॉलिनोमियल होगा बेटा आप उसको उसकी इररेड्यूसिबल फॉर्म में लिख सकते हो। इररेड्यूसिबल फॉर्म का मतलब फिर दोबारा से इसको अदर वे में नहीं लिख सकते, इसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते, एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स नहीं दिखा सकते, बिकॉज अगर इन फैक्टर्स को मल्टीपल किया जाएगा आपको ओरिजिनल पॉलिनोमियल वापस मिलने वाला है। कैसे मिलेगा? 2 3 6
x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई, 6 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई दैट इज 6 एक्स स्क्वायर वाई। इसका मतलब यही तो है ना डेफिनेशन। फैक्टराइजेशन में हम क्या सीखते हैं सर, कला सीखते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को या किसी भी नंबर को तोड़ने का तरीका, टू ब्रेक डाउन इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स में, जिनको जब मल्टीप्लिकेटिवली ऑपरेट किया जाएगा हमें अपना ओरिजिनल पॉलिनोमियल वापस मिलना चाहिए, वरना हम नहीं मानेंगे, हम उनमें से नहीं है, हम नहीं मानने वाले हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब हर एक पॉलिनोमियल की अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि इररिड्यूसिबल फॉर्म होती है और हर एक पॉजिटिव नंबर की अपनी प्राइम फैक्टर फॉर्म होती है, ठीक है। और एक बात बेटा, एक थॉर्म आपको पढ़नी है बेटा क्लास 10th में, उसको बोला जाता है फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक असल में नंबर्स के रिलेटेड है। वो क्या बताती है, एवरी पॉजिटिव नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। फंडामेंटल थॉर्म ऑफ अर्थमेटिक इसका नाम है। यानी कि कोई भी जो आपको कंपोजिट नंबर होगा बेटा, आप उसको हमेशा एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हो। और हम इन प्राइम फैक्टर्स को नंबर थ्योरी में बोलते हैं एटम्स। क्या बोला जाता है इनको, एटम्स। जैसे एटम्स केमिस्ट्री में क्या करते हैं, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी मैटर। कोई भी मैटर जो आप देखोगे, वाटर को देखो, वहां पे दो एटम्स मिलने के बाद वो वाटर मॉलिक्यूल बना हुआ है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, वो जो आपके पास में मैटर है कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, वो असल में दो एटम्स को कंबाइन करके ही आपको मिला है, कार्बन और ऑक्सीजन को। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड को देखो, ग्लूकोज को देखो, C6H12O6, जितने भी आपके पास में इर्द गिर्द मैटर्स पानी को मिलते हैं बेटा, वो सभी उनकी कंपोजिशन में हिस्सा कौन लेता है सर, उनकी कंपोजिशन में एटम्स हिस्सा लेते हैं। एटम्स आर ट्रीटेड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर। सिमिलरली दीज प्राइम नंबर्स यू कांट डिकम्पोज। जैसे एटम बोला जाता था, डाल्टन ने बताया था एटम इज इनडिविजिबल, अब वो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वो अब हमने रिवील किया है, अब रिवील किया गया है वो चीज, ठीक है। लेकिन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। इसी तरीके से टू जो है ना बेटा प्राइम फैक्टर, आप इसको तोड़ नहीं सकते हो, इट इज इररिड्यूसिबल। यू कांट ब्रेक एनी प्राइम नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम अनदर नंबर्स। आप बताओगे 2 को हम लिखेंगे 2 into 1, ब्रेक तो किया नहीं, 1 इंप्लाइड होता है, इट इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, लेकिन 1 फैक्टर के तौर पे नहीं लिखा जाता है। We are never expressing 1 as a factor of any number. As a result, every prime number, चाहे वो 5 हो, 3 हो, 7 हो, हर एक प्राइम नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर और फैक्टर्स में नहीं लिख सकते। एज अ रिजल्ट दे आर irreducible. You can't reduce 5, you can't reduce 3, you can't reduce 7, you can't express them as a product of another numbers. That's why these prime factors beta in number theory they are called as atoms. They are actually the building blocks of all the numbers, all the composite number. That's why कोई भी composite number जो आपको दिया जाएगा, तोड़ोगे मल्टीप्लिकेटिवली एक्सप्रेस करोगे, लास्ट में मिलने वाली आपको एक्सप्रेशन जिसमें खाली बेटा मल्टीप्लिकेटिवली ऑपरेट हुए होगे प्राइम नंबर्स। जैसे कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे ही यहाँ पे है these prime numbers are the building blocks of every composite number, in fact every number, whether composite, whether any type of number, उसकी जो कंपोजिशन में हिस्सा लेता है वो यही प्राइम नंबर्स है। बेटा आगे आने वाली वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के मतलब कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल, जिनमें हमने एक तरीका पढ़ना है मेथड ऑफ टेकिंग द कॉमन फैक्टर मेथड जिसको बोला जाता है, और दूसरा मेथड हमारे पास में है मेथड ऑफ रिग्रुपिंग द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स को रिग्रुप किया जाता है, वहां से फिर इसकी फैक्टराइजेशन की जाती है। और तीसरा जो तरीका है दैट इज कैसे हम अपनी उन 4 आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे टू फैक्टराइज आवर पॉलिनोमियल्स, इनफैक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रही बात? यानी कि ये 3 तरीके हम आगे कुछ वीडियो लेक्चर्स में सीखेंगे कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, बिकॉज नंबर्स को हमें फैक्टराइज करना आता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इट। प्लीज डू कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू।